एक्सपेंशन का मतलब हम जानते हैं सर, इजाफा होना। हमारे अगले टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन का मतलब होता है साइज में इजाफा होना। थर्मल लफ्ज निकला है थर्म से, थर्म मतलब होता है हीट। सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट देने की वजह से क्या हो जाए, साइज में इजाफा हो जाए। हीट देने की वजह से अगर साइज में इजाफा हो जाए तो दोस्तों ये अमल क्या कहलाता है। अभी हम देखेंगे इसको डिटेल में, इसके क्या इम्पैक्ट हैं। तो इतना तो हमें बात समझ में आ गई, हीट देने की वजह से साइज में इजाफा होता है, जो कि हम बचपन से जानते हैं। वो आपने अभी हमें बताया भी था, हीट दिया तो मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस क्या हो गई, बढ़ गई तो वॉल्यूम में क्या हो गया, साइज में क्या हो गया। लेकिन अब ज़रा सोचते हैं इन डेप्थ, डिटेल में सोचते हैं, अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या काम हो रहा है कि जिसकी वजह से साइज में क्या हो रहा है, इजाफा। अगला सवाल ये पैदा होता है, ये थर्मल एक्सपेंशन आप किस में नोट कर रहे हैं, जनरली मैटर में नोट कर रहे हैं, या सिर्फ सॉलिड में नोट कर रहे हैं, या सिर्फ लिक्विड में नोट कर रहे हैं, या सिर्फ गैस में नोट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे सिलेबस के अंदर हम ये जो थर्मल एक्सपेंशन अभी नोट कर रहे हैं, ये सिर्फ किसके अंदर देख रहे हैं, सॉलिड्स के अंदर देख रहे हैं। लिखें जी, expansion in solids due to heat, expansion in solids due to heat is known as expansion in solids due to heat is known as heading, is known as क्या कहलाएगा सर, थर्मल एक्सपेंशन। साइड हेडिंग लगाए रीजन। चलें वजह जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक बात और यहाँ पे बताता चलूँ आपको, सर हीट देने की वजह से साइज में इजाफा तो होता है। अगला सवाल ये पैदा होता है कितना कोई इजाफा होता है, मतलब इजाफा बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, किस हिसाब से होता है। तो दोस्तों जो साइज़ में इजाफा होता है सॉलिड्स के, वो होता है बहुत 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 छोटा इजाफा होता है। हीट देने की वजह से जो कि साइज में इजाफा हो रहा है वो क्या है, बहुत छोटा है। तो अगला सवाल पैदा होता है सर कि अगर इतना ही छोटा है और इतना छोटा है तो इस बहुत छोटी वैल्यू को हटा भी दो तो क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर बहुत बहुत छोटी वैल्यू अगर कोई मसला नहीं करती तो हम उस बहुत छोटी वैल्यू को हटा भी दें तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर बहुत बहुत छोटी वैल्यू बहुत बड़ा मसला कर दे तो फिर उस मसले को हल करना क्या हो जाता है सर, ज़रूरी हो जाता है। समझे नहीं आपकी बात। चलो एक मिसाल सोचते हैं। हमने वो कहावत सुनी हुई है, हाथी की सूंड में मक्खी चले गई, मच्छर चला गया, हाथी हल्ले त्यों टप्पे त्यों। यानी कहने का मकसद ये है फिर, हालांकि हाथी इतना बड़ा जानवर, लेकिन वो डैमेज हो गया, उसको नुकसान हो गया एक कैसी चीज़ से, उसके साइज़ के मुकाबले में। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम नोट करेंगे तो सॉलिड के अंदर जो इजाफा हो रहा है वो तो क्या है, बहुत छोटा, लेकिन उसके इम्पैक्ट में जो काम हो रहे हैं वो क्या है, वो बहुत बड़े। ठीक है, तो अभी तो मैं सिर्फ इजाफा बता रहा हूँ छोटा है, तो जो काम हो रहे हैं बड़े, वो हम जैसे जैसे भी आगे पढ़ेंगे। उसमें से अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि मिसाल के तौर पे आप जानते हैं ब्रिजेस बनाए जाते हैं, लाजमी सी बात है, ब्रिज एक जगह से दूसरी जगह हैवी चीज़ों को पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। फिर हमें ऐसा करना पड़ता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो गाड़ी मोड़नी भी पड़ती है। अब वो रास्ता जब तब्दील करना है तो भाई आप किसी सॉलिड पुल पे चल रहे हो ना, तो अगर उस रास्ते पे पुल ना हो तो हम वहाँ जा ही नहीं सकते। तो इसलिए पुल को भी मोड़ना पड़ता है, पुल को भी क्या करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। पुल को अगर हम देखेंगे तो पुल भी एक मटेरियल है, सॉलिड है, इसे सॉलिड है, सॉलिड है। तो सॉलिड को जब हीट देते हैं तो उसके साइज में क्या होता है, इजाफा। क्या होता है,
अब मसला ये है सर, अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर मीनार पाकिस्तान की चलो एक मिसाल बना के बात कर लेते, मीनार पाकिस्तान भी एक सॉलिड है जी सर, काफ़ी ज़्यादा हाइट है उसकी। गर्मियों में हीट क्या होती है सर, ज़्यादा होती है, तो हर दफ़ा गर्मियों में उसकी हाइट में 4 सेंटीमीटर का इजाफा हो जाता है। हर साल गर्मियों के मौसम में मीनार पाकिस्तान की हाइट में कितना इजाफा हो जाता है, 4 सेंटीमीटर का इजाफा। अब आप बोलोगे 4 सेंटीमीटर, 4, तो भाई स्केल में देखो तो सेंटीमीटर कितना है, इतना सा, 4 सेंटीमीटर इतना इजाफा हो गया। ये भी तो सर बड़ा है, ये नहीं देखो बड़ा है छोटा है भाई, किसके मुकाबले में देख रहे हो, मीनार पाकिस्तान खुद कितना है, तो उस हिसाब से 4 सेंटीमीटर क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये तो एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमें मूवमेंट नहीं करनी है सर, या मूवमेंट कम है। लेकिन अगर हम पुल्स की बात करें, प्लेन्स की बात करें, इंक्लाइन प्लेन्स की बात करें, स्लोपी पाथ्स की बात करें, तो सर उसमें तो हैवी गाड़ियों को मूव करना है, हैवी मूवमेंट भी है उसके ऊपर। अब उसमें मसला ये है सर, और जो पुल होते हैं सर, ऐसा नहीं है कि वो सीधा एक डायरेक्शन में, उनको अपनी डायरेक्शन भी क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। सही है दोस्तों। तो ये जो पुल एक सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है ना भाई, नन्हे नन्हे पार्टिकल्स है, रेत के, सीमेंट के, ठीक है। अब सर हीट की वजह से इनके साइज में भी क्या होता है, इजाफा। तो अब पूरा प्रोसेस क्या होता है, हमने हीट दी इसको, हीट देने की वजह से टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि आपने टेम्परेचर की डेफिनेशन हमें बताई थी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज टेम्परेचर, याद है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब, किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मेरी, इन मॉलिक्यूल्स की। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब इन मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ जाएगी, रफ्तार बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने का मतलब मूवमेंट बढ़ जाएगी। और सॉलिड में मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होंगे, करीब, तो सब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब मूवमेंट बढ़ेगी तो एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे। एक दूसरे से क्या करेंगे, जब एक दूसरे से टकराएंगे, दो बॉडीज एक दूसरे पे टकरा रही हो तो एक दूसरे पे क्या लगा रही होती हैं, फोर्स लगा रही होती हैं। तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाने के नतीजे में एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो पुश करने के नतीजे में लाजमी सी बात है, जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तो वो अपनी जगह क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो मॉलिक्यूल एक जगह से कहाँ बढ़ गए, दूसरी जगह बढ़ गए, यानी साइज में क्या हो गया, इजाफा, जिसको हम डायरेक्टली क्या कह रहे होते हैं, हीट देने की वजह से साइज में क्या हो जाता है, इजाफा। पीछे ये इसकी पूरी मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री इसके अंदर चल रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सोचें कि अगर ब्रिज है हमारे पास मिसाल के तौर पे मौजूद, हम हीट दे रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, साइज़ में इजाफा होगा। तो सर अब मसला ये है कि इस तरफ जो मॉलिक्यूल है यहाँ से ब्रिज मुड़ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ब्रिज मुड़ रहा है। तो जब इजाफा होगा तो इस तरफ वाले मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहेंगे, इस तरफ वाले मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहेंगे, और इधर वाले मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहेंगे। इन द एंड इन दोनों मॉलिक्यूल्स का कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। भाई आपस में जुड़े हुए ना, क्यों जुड़े हुए, क्योंकि कॉन्टैक्ट है भाई, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं क्योंकि आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट। अगर ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा तो ये सॉलिड भी क्या हो जाएगा, जब ये सॉलिड ब्रेक होगा तो ब्रिज भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, इसलिए ब्रिज में जहाँ टर्निंग होती है वहाँ पर हमें ऐसे इलास्टिक मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, कि जो थर्मल एक्सपेंशन हो भी तो उस थर्मल एक्सपेंशन के इम्पैक्ट को क्या करे, कम करे। क्योंकि सॉलिड के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर जाएं और एक दूसरे पे फोर्स लगा दें, भाई जब आप किसी सॉलिड को गिराते हो टूटता है कि नहीं टूटता है, वाह सर वाह, बड़ी मुश्किल बात बताई आपने हमें। गिरा, फोर्स लगेगी तो टूट जाएगा। कैसे टूट रहा है भाई, भाई सॉलिड के आपने गिराया, गिरने का मतलब टकराए, टकराने का मतलब आपको आवाज़ आई, आवाज़ से भी पहले क्या हुई होगी, वाइब्रेशन। किसकी वाइब्रेशन, इसके पार्टिकल्स की क्या हुई होगी। और वाइब्रेशन का इम्पैक्ट इतना बड़ा कि वाइब्रेशन के नतीजे में एक दूसरे पे फोर्स लगाई, इम्पैक्ट इतना बड़ा कि जिस तरतीब में पहले थे उस तरतीब में ना रहे, तो शेप क्या हो गई, चेंज। रिजल्ट में हम कहेंगे कि वो चीज़ क्या हो गई सर, ब्रेक हो गई। सही है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये फिर इस छोटे से एक्सपेंशन की वजह से अगर हम थर्मल एक्सपेंशन के प्रिकॉटिव स्टेप्स ना लें तो ब्रिज क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों हम देखते हैं रेल की पटरियाँ, उनके दरमियान भी कुछ ना कुछ क्या रखा जाता है, गैप रखा जाता है। जी सर, गैप रखा जाता है, बहुत अच्छा लगता है गैप, इसलिए थर्मल एक्सपेंशन की वजह से मैट्रिक में रीज़न भी पूछा जाता है ना, वाई द गैप इज़ लेफ्ट बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, तो अगर गैप ना हो तो क्या होगा फिर, तो वही बात, सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुश करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, उस चीज़ की शेप क्या हो जाएगी, चेंज। भाई जब आप उसमें से ट्रेन को गुजार रहे हो तो पटरियों की शक्ल, जो पटरियों की शेप है वो जो रेलवे जो ट्रेन है उसके किसकी तरह है, टायर की शेप में ना, ताकि उसको साथ में लेके चली जाए। तो अगर उसकी शेप चेंज हो जाएगी, फोर्स लगेगी ना भाई, जब भी मॉलिक्यूलों पे क्या लगती है, सॉलिड में फोर्स लगेगी तो शेप क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। तो शेप चेंज हो जाएगी, रेलवे ट्रैक का जो पटरी है उसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है, तो फिर उसके पटरी में से, ट्रेन के पटरी में से उतरने के चांसेस क्या हो जाएंगे दोस्तों, ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए उसके दरमियान भी कुछ ना कुछ क्या रखा जाता है सर, गैप, ताकि अगर एक्सपेंशन हो भी तो उस एक्सपेंशन की वजह से ये दोनों एक दूसरे पे क्या ना लगा सकें, फोर्स ना लगा सकें। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसके अलावा इसी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आप देखते हैं फ्रिज वगैरह हो गई या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसा जिसमें हीट का लेना देना है। सर्दियों के मौसम में हमने अक्सर देखा है सर, फ्रिज चल रहा होता है, चलते चलते खुद ही क्या हो जाता है, बंद। देखा कभी? फिर थोड़ी देर बाद खुद ही टक, फ्रिज भी सही हो, नया वाला, सुन लो पूरी बात बता रहा हूँ, फ्रिज सही हो, नया वाला हो, सर्दी का मौसम में नया और पुराने में क्या फ़र्क आ रहा है वो भी बता रहा हूँ। मेरे घर में भी पुराना वाला ही है, सही है, जो मैं बता रहा हूँ उस पर गौर करो। फ्रिज चल रहा है, सर्दी के मौसम में एकदम खुद ही आवाज़ आएगी, टक, बंद, और फिर थोड़ी देर बाद खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये कभी देखा, अंदर को बंदा बैठा है, कोई बाबा बैठा है जो बोल रहा है मैं ऑन कर रहा हूँ, मैं ऑफ कर रहा हूँ। तो इसके पीछे क्या कहानी है दोस्तों, इस बड़ी सी मशीन के इस तब्दीली के पीछे भी कहानी क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। इसी तरीके से इस्त्री में देखा है, इस्त्री में भी हमने लगाया हुआ है, स्विच ऑन किया हुआ है, भाई बटन तो ऑन है लेकिन खुद ही लाइट बंद हो रही है और खुद ही क्या हो रही है, फिर कोई अंदर छोटा बीम बैठा हुआ है इस्त्री के अंदर जो लाइट को क्या कर रहा है, ऑन कर रहा है और ऑफ कर रहा है। तो इसके पीछे भी दोस्तों मुख्य कारण क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है, ये भी एक पूरा टॉपिक है जो भी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। खैर अभी तो सादी सी बात जो हमें पता लगी है फिर वो ये पता लगी है कि अगर हम हीट दें तो हीट देने की वजह से क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कौन सी एनर्जी बढ़ जाती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन थी ना, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी सर तो हरकत वाली एनर्जी बढ़ गई, यानी रफ्तार बढ़ गई दोस्तों। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, रफ्तार बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। फिर किसकी स्पीड बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या हो गई सर, बढ़ गई। मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ गई, दूसरी ज़बान में मूवमेंट बढ़ गई, सही है। और जब मूवमेंट बढ़ गई है, आप चाहो ये हटा भी दो, कोई मसला नहीं है, ये सभी एक दूसरे के मिलते जुलते हैं। भाई हम तो इन डेप्थ सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है, आप इसके अंदर दो चीज़ें और भी ऐड कर दो तो भी मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा, और एक दो चीज़ें निकाल भी दो तो भी कोई मसला नहीं है। खैर, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, रफ्तार बढ़ी तो मूवमेंट बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ी तो अब मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे होंगे तो क्या बढ़ गया, कोलिजन बढ़ गया। फिर कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बढ़ गया। और दोस्तों अगर कोलिजन बढ़ गया है, और सर अगर कोलिजन बढ़ गया है तो कोलिजन बढ़ने का मतलब मॉलिक्यूल जो एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स बढ़ गई है। और सर अगर फोर्स बढ़ गई है तो फोर्स बढ़ने का मतलब अब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो पुश करने की वजह से दूर कर देंगे, दूर। तो सर अगर पुश बढ़ गया है
तो क्या बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स बढ़ गया है तो क्या बढ़ गया भाई, बोल दो ना सर, फाइनली क्या हो गया, क्या इतनी लंबी रिश्तेदारियाँ आपने तुम खींच दी है, फाइनली क्या हो गया सर, मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो जिसको हम प्यार से कहते हैं हीट देने की वजह से साइज में क्या होता है, इजाफा होता है। चलिए ये नोट कर ले, सही है। तो उसके बाद सेंटर हेडिंग लगाएं दोस्तों। अब फ़र्ज़ करें अगर हम कोई ऐसी चीज़ लें जिसके पास सिर्फ एक डायमेंशन है, यानी एक पतली सी स्टिक ले ली, क्या ले ली सर, पतली सी स्टिक ले ली जिसके पास सिर्फ एक डायमेंशन का फासला है, सही है। तो इसकी सिर्फ क्या होगी, लेंथ होगी, क्या होगी दोस्तों। तो अब जब इसे हीट देंगे तो इसी का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसी की कैरेटी कितनी बढ़ेगी, इसी की मतलब इसकी लेंथ में क्या हो जाएगा। तो ये अमल कहलाता है लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहलाता है, तो सेंटर हेडिंग लीनियर एक्सपेंशन, साइड हेडिंग डेफिनेशन। जल्दी जल्दी लीनियर एक्सपेंशन और थर्मल एक्सपेंशन तो एक ही है, फिर नाम क्यों चेंज किया? सर लीनियर में हम सिर्फ कैसी चीज़ को देख रहे हैं, एक डायमेंशन वाली, और अगर 3 डायमेंशन वाली चीज़ होगा तो उसके लेंथ में भी इजाफा होगा, चौड़ाई में भी इजाफा होगा, हाइट में भी क्या होगा, यानी तीनों डायमेंशन में इजाफा हो जाएगा, यानी वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, इजाफा। सही है। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कब करोगे, इसके बाद ही करूँगा, टेंशन नहीं लो, सही है, ठीक है। तो सेंटर हेडिंग लीनियर एक्सपेंशन, साइड हेडिंग डेफिनेशन। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सॉलिड्स, increase in length of solids increase in length of solids due to heating, increase in length of solids due to heating is known as heading, is known as heading। यानी सर एक रॉड होगी, एक स्टिक होगी जिसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ होगी, लंबाई होगी, जी सर होगी। उस लंबाई को प्यार से शो कर दिया एक सिंबल से L0, ये इसकी कुछ ना कुछ क्या है सर, लंबाई, ठीक है। ये माहौल में पड़ी होगी, बड़ी टेक्निकल बातें, गौर करना है, मैथ तो सब कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, इसके पीछे के मुख्य कारण को जानने की कोशिश करनी है, और फिर इसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा। ओके, तो ये एक रॉड है सर, जी सर ये एक रॉड है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, जी सर है, बताओ इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, आदमी सी बात है, माहौल में होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा सर, कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी है। दोस्तों मैं चाह रहा हूँ, हमने क्या हेडिंग लगाई है, लीनियर एक्सपेंशन की, हम ये चाह रहे हैं सर इसके साइज़ में इजाफा हो जाए, तो देखते रहे इसको चुप करके ताकि इसके साइज़ में इजाफा हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा, क्या देनी पड़ेगी सर, हीट देनी पड़ेगी। दोस्तों जब अच्छा शुरू में इसका भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, प्यार से सोच लिया, कुछ ना कुछ है T1, हम चाह रहे हैं इसके साइज़ में इजाफा हो, क्या बढ़ाना पड़ेगा, हीट बढ़ानी पड़ेगी, यानी टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों टेम्परेचर T1 से बढ़ जाएगा, क्या हो गया, T2 हो गया, यानी ये वाला कुछ और है वाला, यानी इनमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर का क्या आया है, चेंज आया है। उस चेंज को प्यार से शो करेंगे डेल T से, चेंज इन टेम्परेचर, सही है, ठीक है। बस टेम्परेचर का चेंज किया, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा भाई। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब ही क्या है, साइज़ में क्या होगा, इजाफा होगा। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, ये गलती भी करते हैं, रॉड इतनी बनाते हैं, इतनी रॉड बनाई, इतना इजाफा दिखा दिया। अबे भाई जो इजाफा होता है वो क्या होता है, तो फिगर भी डायरेक्ट वो काट देता है। तो जैसी भी रॉड बनाओ उसमें साइज़ का इजाफा कैसा दिखाएं, इतना दिखाएं कि बस वाज़े तौर पे दिख जाए। तो सर हम इसे हीट देंगे, तो हीट देने की वजह से इसके साइज़ में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इतना इसके साइज़ में क्या हुआ, इजाफा, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ बढ़ गई, तो सर पहले तो इसकी लेंथ यहाँ तक थी, अब यहाँ तक हो गई, ये इसकी बाद वाली लेंथ बन गई। दोस्तों इसको प्यार से नाम दे दिया L डैश या L कॉम्प्लीमेंट, L डैश नाम दे दिया, ठीक है। सर फॉर एग्जाम्पल ये 10 मीटर है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। ये 10 मीटर है और ये 11 मीटर है, ठीक है।
तो बताओ कितना लेंथ में इजाफा हुआ, कैसे निकाला? तो 11 में से 10 को क्या कर दिया, एल डैश में से एल नॉट को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलता है, चेंज इन लेंथ। इतना है चेंज इन लेंथ, इतना है ना भाई, तो ये कहलाएगा सर डेल एल। चले फिगर बना ले। नहीं आप लाइन बना दो, मैं एरो ना बनाऊँ, पता लग जाए ना, लेबलिंग करना ज़रूरी होता है ना, लेबलिंग में पता लगता है भाई इस चीज़ में ये है ऐसा। चलो एरो से अगर नफरत हो तो चूँकि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कितना लेंथ में चेंज आएगा, तो लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, तो फिगर से पहले साइड एंड डेरिवेशन की भी लगा लेना। सही। कंसीडर अ रॉड हैविंग इनिशियल लेंथ एल नॉट, कंसीडर अ रॉड हैविंग इनिशियल लेंथ एल नॉट एट इनिशियल टेम्परेचर T1, at initial temperature T1 by increasing the temperature from T1 to T2, by increasing the temperature from T1 to T2 length increased by, लेंथ में कितने का इजाफा हुआ, 1 मीटर, डेल एल, वो तो समझाने के लिए 1 मीटर था ना, लेंथ इंक्रीज बाय del L by increasing the temperature from T1 to T2, length increased by del L, length increased by del L, where del T is the change in temperature, where del T is the change in temperature। सही है, ठीक है। Experimentally we found that, experimentally we found that, तजर्बाती तौर पे हमने देखा। तो चलो भाई अब सवाल आपसे पूछना मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब सब तुम लोगों ने पढ़ लिया। तो फर्ज करें दोस्तों कि 2 रॉड है मेरे पास, और जब जवाब दोगे तो मैं जवाब के साथ वाई भी पूछता हूँ, इसके लिए भी तैयार रहो। भाई आपने सवाल पूछा, आपने जवाब मैंने आपको दिया, आपने वाई नहीं पूछा, मैंने पूछ लिया, फिर तो चुप हो गए, थोड़ा सोचो। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक हम जवाब दे सकते। चलें जी, 2 रॉड है हमारे पास, सही है। बताओ दोनों का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। चलो फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी कितना, मैं चाह रहा हूँ कि साइड में अभी इनका जितना साइज है ना उससे इजाफा हो जाए, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। हमने दोस्तों इसका टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 90 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी टेम्परेचर दोस्तों हमने बढ़ा के कर दिया 90 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। दोनों के साइज़ में क्या होगा, इजाफा। इसके पास भी कुछ ना कुछ साइज़ में इजाफा होगा, और इसके पास भी साइज़ में कुछ ना कुछ क्या होगा। बताओ दोनों में इजाफा एक जैसा होगा या अलग अलग होगा, और होगा तो क्यों एक जैसा होगा, और अलग अलग होगा तो क्यों अलग अलग होगा। अच्छा तो सर इसमें ये ज़्यादा है, इसकी वजह से लेंथ एक जैसी बढ़ेगी, और इसमें लेंथ ज़्यादा है तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा, उससे ज़्यादा बढ़ेगी, उसमें कम है तो लेंथ अगर ज़्यादा हो तो इंक्रीज ज़्यादा हो। लेंथ तक कैसे, उसके मॉलिक्यूल्स मतलब हर जगह से हाँ तो हमने कहा सर हीट दी थी, हमने हीट दी थी, हीट देने की वजह से क्या बढ़ गया अपने पास, उसी टेबल में देखें टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर, एक बात और जहन में सोच लें भाई, 30 से 90 कितने का चेंज आया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी टेम्परेचर का चेंज कितना आया। तो अपने मुताबिक दोनों को जो चेंज इन टेम्परेचर दिया है वो कैसा दिया है, टेम्परेचर एक जैसा है, जो टेम्परेचर दिया है वो एक जैसा दिया है, हीट एक जैसी नहीं दी है। दोबारा टेम्परेचर क्या दिया, हीट एक जैसी, ये बड़ा पानी का बर्तन है, ये छोटा पानी का बर्तन है, दोनों का टेम्परेचर एक जैसा बढ़ाना चाहते हो अगर, दोनों का टेम्परेचर अगर एक बड़ा पानी का बर्तन है एक छोटा पानी का बर्तन, आप चाह रहे हो दोनों का टेम्परेचर कैसा बढ़े, एक जैसा बढ़े, अगर कैसा बढ़े, तो दोनों को अगर एक जैसे चूल्हे पे रखोगे भी, एक जैसे चूल्हे पे, तो किसका जल्दी बढ़ जाएगा, छोटे वाले का जल्दी बढ़ जाएगा और बड़े वाले का देर से बढ़ेगा। और अगर चाहते हो कि दोनों का टेम्परेचर कैसा बढ़े, एक जैसा बढ़े, तो छोटे वाले को हीट कम दो, हीट क्या दो, टेम्परेचर दोनों का क्या है सर, सेम है, हीट दोनों की नहीं है, सेम नहीं, अलग अलग है। अलबत्ता आए है, अलबत्ता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से देखा जाएगा तो हीट दोनों के पास एक जैसी है। क्या कर रहे हो सर आप, इधर अगर 1000 मॉलिक्यूल है और इधर अगर 200 मॉलिक्यूल है, कभी बोल लो हीट एक जैसी अलग अलग है, और कभी क्या कह रहे हो, ओवरऑल इसकी हीट ज्यादा है और इसकी हीट, एवरेज के हिसाब से दोनों की हीट एक जैसी है, हैं? इधर 1000 मॉलिक्यूल है और इधर 200 मॉलिक्यूल है। जब इधर 1000 मॉलिक्यूल है, टॉपिक मेरा किधर से किधर निकल जाएगा, मेरे को ये आगे बढ़ाना था, तुमने मेरे को आगे पीछे कर दिया। अब सुन लो मेरी बात, इधर 1000 मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल के पास जितनी हीट है, इधर भी 200 मॉलिक्यूल के अंदर जो एक मॉलिक्यूल है उसके पास भी हीट क्या है, सेम है। वजह एवरेज के हिसाब से दोनों क्या है, एक जैसे, इसलिए दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, एक जैसी, यानी टेम्परेचर क्या हुआ सर, बराबर हुआ। सादी सी बात ये है दोस्तों कि अगर आप हीट बढ़ाओगे तो हीट बढ़ाने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, सही है। टेम्परेचर दोनों का कैसा बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की एक जैसी बढ़ी, स्पीड भी दोनों के मॉलिक्यूलों की एक जैसी बढ़ी, कोलिजन एक जैसा नहीं होगा, हैं? इनमें मॉलिक्यूलों की तादाद क्या है, इधर क्या है सर, कम। तो जब इधर तादाद ज़्यादा है तो फोर्स भी क्या लगेगी, पुश भी क्या करेंगे, एक्सपेंशन भी क्या होगा। हम कहेंगे सर इसमें साइज में इजाफा क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें साइज में इजाफा क्या होगा, इसमें क्यों कम हो रहा है, इसमें क्यों ज़्यादा हो रहा है, तादाद ज़्यादा है यानी लेंथ ज़्यादा है। भाई इसकी भी कुछ ना कुछ शुरू में लेंथ है, इसको नाम दिया प्यार से L0, इसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ है, इसको क्या नाम दिया, सही है, ठीक है सर। इसका L0 बड़ा है तो इसका डेल L भी ज़्यादा है, इसका L0 तो डेल L भी, एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए, कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट। तो डेल L का L0 के साथ कैसा रिलेशन, हमने कहा डेल L का L0 के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, सही है। तजर्बाती तौर पे हमने देखा, लिख दिया, एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड दैट चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। पहला पॉइंट लिखें, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। दोस्तों इसको नाम दिया रिलेशन 1, इसको नाम दे दिया सर हमने रिलेशन 1 टू इनिशियल लेंथ। सही है। तो चलो एक मिसाल, एक टेक्निकल सवाल और आपसे पूछते हैं, देखते कौन इस बात का जवाब देता है। चलो 2 रॉड हैं, ये 5 मीटर की रॉड, ये भी 5 मीटर की रॉड, सही है। इसका भी शुरू में कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, इसका भी है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा इसका भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका भी कितना, मैं चाह रहा हूँ साइज में इजाफा हो
क्या देनी पड़ेगी? हीट। इसका टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया हमने 80, इसका टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया सर हमने 150। बताओ दोनों में एक्सपेंशन एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? ये पहला है, ये दूसरा है, अलग अलग होगा। वजह? क्योंकि आपने दूसरे वाले को हीट ज़्यादा दी, दूसरे वाले को हमने हीट क्या दी है सर? ज़्यादा दी है। तो जिसको हीट ज़्यादा देंगे उसके साइज में इजाफा भी क्या होगा? हमें कैसे पता ज़्यादा दिए कम दिए? इधर देखो दोनों का साइज भी क्या है? साइज भी सेम है। इधर इतनी हीट दी कि 50 से कितना हुआ, यानी कितने का चेंज आया दोस्तों? 30 का चेंज आया ना। इधर दोस्तों इतनी हीट दी है कि 50 से कितना हो गया, यानी कितने का चेंज आया? 100 का चेंज आया। इसका मतलब यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से आपने हीट दी है और यहाँ पे 30 डिग्री। तो यहाँ पे हीट क्या दी? ज़्यादा। टेम्परेचर क्या बढ़ा? ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, कोलिजन ज़्यादा, टक्कर ज़्यादा, साइज में इजाफा। तो हमने कहा सर इसके साइज में इजाफा ज़्यादा हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि इसका टेम्परेचर का चेंज क्या है सर? ज़्यादा। तो जितना बड़ा टेम्परेचर का चेंज उतना ज़्यादा लेंथ में इजाफा। कौन सा रिलेशन? तो दूसरा पॉइंट लिखें, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। सही है। उसके नीचे दोस्तों पॉइंट लिख लेंगे कि डेल एल का डेल टी के साथ कैसा रिलेशन? डायरेक्ट। ये आ गया दोस्तों हमारे पास रिलेशन 2। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये रिलेशन 1 रिलेशन 2 डेल एल के रिलेशन है। दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमने लिखा सर कंबाइनिंग रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2। सही है। तो डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल एल पहला वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल नॉट के, दूसरा वाला किसके? डेल टी के। ये कंपेयरिंग नहीं की है बल्कि दोनों को क्या कर दिया है? कंबाइन। पहला वाला इसके डायरेक्टली, दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है सर ये प्रोपोर्शनलिटी है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो दो चीज़ें आती हैं, ये इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट किसे कहते हैं? हाँ, तो अब ज़हन में रखना दोस्तों, हर फार्मूले में जो कांस्टेंट निकलता है उस कांस्टेंट का अपना एक मतलब होता है। हर फार्मूले में से जो कांस्टेंट निकलता है उसको सिर्फ कांस्टेंट कह के टरखाते हुए निकल नहीं जाना है। उस कांस्टेंट का भी अपना क्या होता है सर? एक मतलब होता है। सही है। आप उसका नाम कुछ भी रख दो भाई। आपने एक चीज़ का नाम रखा है ना, नाम तो सिर्फ बुलाने के लिए होती है। जब हम किसी चीज़ को नाम देते हैं, कोई भी, भाई इसका नाम फ़ैन है, ठीक है, इसका नाम फ़ैन के बजाय कैन रख दूं अगर मैं, पंखे का नाम, बोला आप पागल हो गए सर, इसका मतलब मैं पागल नहीं हुआ हूँ भाई, मैंने उसका नाम कुछ और रख दिया है। फ़ैन के बजाय हमने नाम क्या रख दिया? कैन। तो ये जैसा काम कर रहा है ये क्या बोलेगा? नहीं, अब मैं फ़ैन नहीं हूँ इसलिए मैं कैन हूँ तो मैं काम नहीं करूँगा, ऐसा बोलेगा? इसके काम करने का तरीक़ाकार अभी भी क्या है सर? वही है। चाहिए फ़ैन से क्या बन गया? कैन। नाम रखा है ना आपने भाई। तो दोस्तों नाम कुछ भी रखो, नाम से हमें भाई आप इसका नाम डेल एल नहीं रखो, कुछ और रख दो, हमें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने उसका नाम चेंज इन लेंथ है ना भाई, है तो क्या है? चेंज इन लेंथ है ना। इसी तरीके से इस कांस्टेंट का नाम कुछ भी रख दो, कांस्टेंट का नाम कुछ भी रख दो, लेकिन उसका एक मतलब होगा। कांस्टेंट का नाम यहाँ पे रखा हमने अल्फ़ा, क्या रखा है? साथ में क्या लिखा है? एल नॉट डेल्टा टी। इतनी बात कंफर्म है सर। मैं अगर आपसे पूछूं बताओ डेल एल एल नॉट पे डिपेंड करता है? करता है, तभी तो आपने बताया डेल एल। तो डेल एल को मज़ीद किस पे डिपेंड करना है? अल्फ़ा पे। और अल्फ़ा है क्या? कांस्टेंट। ऐसी चीज़ जो इस पूरे काम के दौरान तब्दील हुई नहीं है। ये जो आपने सारी कलाकारी की है, मतलब कभी लेंथ चेंज करवाई, ठीक है, कभी चेंज इन टेम्परेचर किया, इस सारे के नतीजे में कोई ऐसी चीज़ है जो कि चेंज नहीं हुई, और वो कौन है? अल्फ़ा।
तो दोस्तों अल्फ़ा का मतलब यहाँ पर है वो मटेरियल जो आपने चेंज नहीं किया। आपने एक मटेरियल लिया, उसी की शुरू वाली लेंथ अगर बढ़ा दी तो चेंज इन लेंथ भी बढ़ गया। उसको टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो चेंज इन लेंथ भी क्या आया, ज़्यादा। उसी के अंदर लेंथ और टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं ना, उस मटेरियल को चेंज कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि मटेरियल से रिलेट करता है। पहली बात, ये एक ऐसा कांस्टेंट जो कि मटेरियल से क्या करता है सर, रिलेट करता है। अगला सवाल ये पैदा होता है सर, ये तो ये कह रहा है कि चेंज इन यानी लेंथ में जो इजाफा होगा वो अल्फ़ा पे डिपेंड करेगा। अब मटेरियल की किस प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, तो इसके भी दो एनालिसिस, एक कहलाता है इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या बात कर रहे हैं सर, डायरेक्ट बोल के निकल जाए ना आगे। कहने का मकसद ये है सर, अल्फ़ा को अगर हम देखें, अल्फ़ा को अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस लुब्बे लुबाब देखें ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो दोस्तों दो किस्म के मटेरियल अगर आप लो, फॉर एग्जांपल एक मटेरियल आपने लिया, दो मटेरियल लिए, ये अलग है और ये, दोनों की लेंथ क्या रखी, एक जैसी, दोनों को हीट भी क्या दी, एक जैसी दी, टेम्परेचर में इजाफा भी दोनों का क्या करवाया, एक जैसा। अब अगला सवाल ये पैदा होता है सर, लेंथ आपने एक जैसी रख दी, हीट भी क्या दी, फ़र्क क्या है, ये मटेरियल अलग है, अलग है, तो सर दोनों के अंदर एक्सपेंशन एक जैसा होगा। तो अब डिपेंड करेगा सर, एक्सपेंशन एक जैसा नहीं होगा, क्यों एक जैसा नहीं होगा सर, अब डिपेंड करेगा सर, अगर ये नहीं मटेरियल तो अलग है सर, ये मटेरियल अलग है, तो इसका मतलब ये है कि इस मटेरियल की हो सकता है शेप अलग हो सकता है इस मटेरियल की बॉन्डिंग अलग हो। भाई बॉन्डिंग अलग होने से ही तो शेप क्या हो जाती है अलग, हार्डनेस क्या हो जाती है अलग, तो मटेरियल क्या हो जाएगा सर, इसकी अगर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर इस मटेरियल की जब दोनों मटेरियल अलग है तो दोनों की मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या है, अलग। तो अगर इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है सर और इसकी बॉन्डिंग वीक है, तो जब आप दोनों को हीट भी एक जैसी दोगे तो जिसकी वीक है उसके मॉलिक्यूलों का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, एक्सपेंशन क्या होगा, ज़्यादा। जिसकी स्ट्रॉन्ग है उसको जब हीट देंगे तो उसके अंदर एक्सपेंशन, उसके अंदर मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो उसके अंदर जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा। तो हमने कहा सर इंक्रीज़ होने वाला जो साइज़ है, चेंज इन लेंथ है, वो मज़ीद किस पे डिपेंड करता है, उस मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है जिस मटेरियल के साइज़ में आप क्या करवाना चाह रहे हो, इजाफा। उस मटेरियल की अपनी इजाफे की वैल्यू कितनी होगी, वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी, तो उसको प्यार से क्या कहते हैं, अल्फ़ा। ये था इसका क्वालिटेटिव मतलब। इसका क्वांटिटेटिव मतलब क्या है तो वो भी अभी साथ ही बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने कहा सर अल्फ़ा का मतलब है, अल्फ़ा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। खैर ये इसमें समझाने में मुझे प्रॉपर एक काफ़ी टाइम लगेगा, एक प्रॉपर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको फ़िलहाल मैं यहीं तक स्टॉप कर देता हूँ। एक काम आपने घर से करना है, अभी बंद नहीं करो, एक काम आपने करना है घर से, वो ये करना है सर, अगर मैं आपसे पूछूं या आपने एक डायमेंशन की चीज़ ली, हीट दी, तो इजाफा कितनी डायमेंशन में हुआ, एक डायमेंशन में। क्या नाम दिया आपने इसको, क्या डेफिनेशन की थी बताओ, एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सॉलिड्स ड्यू टू हीटिंग इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन ना। तो दोस्तों अगर हम कोई ऐसी चीज़ लें जो कि 3 डायमेंशन वाली हो, भी एक मिसाल दे रहा हूँ, बाद में फिगर भी मैं बना दूंगा, सही है। तो सर अब जब हम इसे हीट देंगे तो इसके पास तो लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है ना, तो इसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी हीट देने की वजह से। उधर क्यों नहीं हो, अच्छा इधर विड्थ भी क्या हो जाएगी चेंज, उधर क्यों नहीं हो रही थी, ही नहीं तो फिर कहाँ से होती सर। खैर तो विड्थ भी क्या हो जाएगी दोस्तों, चेंज हो जाएगी, हाइट भी क्या हो जाएगी, अरे भाई तीनों डायमेंशनें चेंज हो गई तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इधर का वॉल्यूम कुछ और है, इधर कम है ना सर साइज, इधर का वॉल्यूम शुरू वाला V नॉट, बाद वाला, तो वही बात सर। ये कौन सा एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, हीट देने की वजह से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में इजाफा होना इज नोन एज, सही है।
तो अब सुनते जाओ। चेंजेस जो करनी है पेंसिल उठा लें, घर से जाके आपने खुद करना है, बाकी चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने लीनियर एक्सपेंशन की हेडिंग लगाई हुई है, इधर हो जाएगा लीनियर की जगह वॉल्यूम। सही है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सॉलिड्स था, इंक्रीज इन लेंथ के बजाय वॉल्यूम, जहाँ लेंथ है वहाँ वॉल्यूम। सही है। उसके बाद एक फिगर बनेगी, फिगर अभी आप नहीं बनाओगे, फिगर की आप जगह छोड़ दोगे 4-5 लाइनों तक की। सही है, वो मैं आपको खुद कल बना के दूंगा। सही है। फिर एक पैराग्राफ आपने लिखा था जिसमें इनिशियल लेंथ L0 थी, अब आप इसकी जगह लिखोगे लेंथ के बजाय वॉल्यूम, और L0 की जगह क्या आ जाएगा V0। एट इनिशियल टेम्परेचर T1, वहाँ पर भी इनिशियल टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 लेंथ इंक्रीज बाय डेल L था, वॉल्यूम इंक्रीज बाय डेल V, वॉल्यूम इंक्रीज बाय डेल T इज द चेंज इन टेम्परेचर, वो अपनी जगह पे वैसा का वैसा। एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड दैट, तजर्बाती तौर पे हमने देखा सर इधर चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। अभी तो आपने बोला लेंथ जैसी चीज़ की जगह क्या आ जाएगा वॉल्यूम, तो डेल L के बजाय है L0 के बजाय, सही है, डेल L के बजाय डेल V, तो डेल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों को कंबाइन करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, इज इक्वल आएगा और कांस्टेंट आएगा। उसके कांस्टेंट का नाम भी हमने अलग रखा है, उसके कांस्टेंट का नाम भी हमने अल्फा के बजाय इस कांस्टेंट का नाम दोस्तों हमने रखा है बीटा। क्या बता रहे हैं बीटा, इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे। और उधर अल्फा का मतलब था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ पे बीटा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ, घर से यहाँ तक काम आपने लिख के आना है, बाकी इंशाल्लाह इसको कल की क्लास में देख लेते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ऑफ कर।